गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही भयंकर हो सकता है ये। तो आजकल हम लोग सब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं, मैं तो बहुत करती हूँ। मेरा तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सामान ऑनलाइन में आता रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता है कि सस्ते मिलते हैं, बहुत वैरायटी दिखने को मिलता है हम लोग, इसीलिए वो इजीली हम लोग घर में बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। तो सभी लोग करते हैं के बारे में एक बात है कि हम लोग सामान आता है, पैकेट से खोलते हैं, फिर उस पैकेट को हम कहाँ फेंकते हैं, या तो डस्टबिन में डालते हैं या तो बाहर कहीं फेंक देते हैं। एक छोटा सा चीज़ हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसमें उस पैकेट में हमारा पूरा डिटेल है, उसमें हमारा एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा नाम है, सब कुछ उस डिटेल उसमें है, उस पैकेट में है। वो किसी के भी हाथ लग सकता है। हमारे छोटे से डस्टबिन से बड़ा डस्टबिन में जाता है, वहाँ से कहाँ चला जाता है हमें नहीं मालूम। और वो प्लास्टिक का पैकेट होता है, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, प्लास्टिक मिट्टी के साथ घुलता मिलता नहीं है, प्लास्टिक तो वैसे ही रह जाता है। और प्लास्टिक के अंदर वो चिपका हुआ वो कागज रहता है, वो ऊपर नहीं रहता है कि कागज हो तो पानी से भी भीगता है तो खराब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो कागज नहीं है, कागज जिसमें लिखा हुआ है हमारा पूरा एड्रेस, वो प्लास्टिक के अंदर है। तो हमको वो ध्यान में नहीं आता है, वो अभी हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए। उसको हम सोचते ही नहीं है कि ये एक छोटा सा चीज हमारा कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इसी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई सामान आए तो उसमें से वो जो एड्रेस वाला कागज है उसको निकाल के आप उसको मतलब या तो जला दीजिए, या तो खराब कर दीजिए, या तो फाड़ के फेंक दीजिए। फाड़ना भी ऐसे फाड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें से कुछ पता दिख ना जाए, कि नाम पता सब अच्छे से वो खराब हो जाए। तो ये काम आपको हर बार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी रहती है न्यू टाउन में, तो वो सुबह मुझे फ़ोन की कि मम्मी आप कुछ भेजे हो, क्योंकि मैं भेजती रहती हूँ उसको। और दुर्गा पूजा आ रहा है, एक के बाद एक मैं भेजती रहती हूँ, वहाँ से उसको पसंद आता है तो रख लेती है, नहीं तो वापस कर दीजिए है। तो मैं बता देती हूँ पहले से, या तो कभी सरप्राइज देना होता है तो मैं बताती भी नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों के बिल्डिंग में एक चीज़ ये बहुत अच्छा है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, तो वो सबसे पहले आपको फ़ोन करके पूछेगा कि आपका कोई सामान आ रहा है कि नहीं, कि कोई आपका पार्सल आने वाला है आज। तो वहाँ से फिर कुरियर वाला से बात करवा देता है। तो बात करके उसका अगर आना होता है तो आना अगर आपको कोई डिलीवरी आता है उसी दिन सुबह मैसेज आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही कुछ फ़ोन करवाया वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी, तो बोली बात भी की है, बोली भेज दीजिए, जैसे रोज आता है। वो सोची कि मम्मी कुछ भेजी होगी, तो वो ध्यान नहीं दी कि सुबह कोई मैसेज नहीं आया है। वो कुरियर वाला आता है, आके उसका पूरा डिटेल उसमें उस पार्सल में है, उसका नाम है, उसका पूरा एड्रेस है, तो पूरा डिटेल उसमें है, उसका फ़ोन नंबर तक है। इसीलिए वो कुरियर वाले से बात करवाए कि वो फ़ोन नंबर भी उसमें है। तो वो फिर तुरंत मुझे जब देखी COD है, उसमें कैश ऑन डिलीवरी है, हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं, मैं पेमेंट करके ही हर सामान खरीदती हूँ। मेरी बेटी भी जब खरीदती है तो पेमेंट करके लेती है, उसका भी COD नहीं रहता है। जब COD देखी तब उसको डाउट हुआ, तब मुझे फ़ोन की वहाँ से। तो मैं बोली मैं तो नहीं, वो भी एक सामान ऐसा कुछ है, किचन क्लीनिंग एजेंट ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मैं बोली मैं तो नहीं भेजी। मैं देखी, फिर चेक की हूँ, उसके साथ फ़ोन पे बात करते हुए मैं चेक की हूँ। मैं अमेज़न से जहाँ से खरीदती हूँ, कहीं से मैं कुछ नहीं खरीदी हूँ, ना भेजी हूँ। तो वो बोल रहा है कि 500 रुपये देना पड़ेगा, ये आपको लेना है, इसका आपके नाम का ही पार्सल है। तो मैं तुरंत बोली उसको कैंसिल करवा दो, मैं मत लो। तो ये चीज़
मुझे बहुत डर लगा कि अगर ऐसे कोई आ जाएगा, मतलब कुछ भी तो कर सकता है। लड़की लोग आजकल सबके बच्चे बाहर रहते हैं, लड़के लड़की सभी बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो उसमें बाहर से कोई भी अनजान आदमी ऐसे अगर उसको एड्रेस मिल जाए तो घर में आके वो स्प्रे करके दरवाजा जब खोलती है तब स्प्रे करके बेहोश करके कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत डेंजरस एक मामला है। तो मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि ये जब भी कुरियर आए उसका एड्रेस वाला पोर्शन आप तुरंत उसको नष्ट कर दीजिए, नहीं तो ऐसा घटना बहुत घट सकता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो डर हमेशा लगा रहता है। तो यही बात बोलने के लिए आप लोगों को हो सकता है तो ये इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सबको पता चले ये घटना।